हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और देखते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें जो निकलकर आज आ रही हैं आप सभी के सामने। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बरेली जिले से ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती रद्द पर आ रही है बड़ी खबर। वहीं 41,000 पदों पर नई ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती की तैयारी में है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। अभी आप लोग जानते हैं कि 10,684 पदों पर भर्ती निकली है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और आगे आने वाले समय में सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एजुकेटर्स की नियुक्ति की जाएगी, जिसके अंतर्गत 41,000 अन्य पदों पर भी नई भर्ती का विज्ञापन यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे बरेली जिले से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर भर्ती रद्द हो सकती है। क्यों रद्द हो सकती है उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगभग सभी जिलों से निकलकर सामने आ रही हैं। हर जिले के अभ्यर्थियों की यह शिकायत है कि पैसे लेकर के भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसी तरीके से बरेली से कुछ बड़ी अपडेट है। और जब अपडेट आप सभी लोग जानते हैं प्रिंट मीडिया न्यूज के माध्यम से बाहर निकलकर सामने आती है, तो भर्ती पर कहीं ना कहीं संकट मंडराने लगते हैं। तो देखते हैं खबर को विस्तार से। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एजुकेटर की भर्ती पर सवाल, कम अंक वालों का हुआ चयन, अधिक मेरिट लिस्ट वाले और अधिक अंकों वाले हैं बाहर। एजुकेटर पद के लिए सेवा योजन पोर्टल पर 570 आवेदन आए थे बरेली जिले में। अभ्यर्थियों का दावा है मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई, और ये एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो है वो फ्रॉड निकलकर सामने आ रहा है। फाइनल मेरिट लिस्ट विद कट ऑफ अवश्य जारी की जानी चाहिए, जिस तरीके से मथुरा जिले में जारी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग आगे देख सकते हैं, आंगनबाड़ी भर्ती के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की बाल वाटिकाओं में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। अधिक अंक वाले बैठे रह गए और कम अंक वालों का चयन कर लिया गया है। इस मामले में बुधवार को कलेक्ट्रेट और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की। जिले में 190 एजुकेटर पद के लिए संयोजन पोर्टल पर 570 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 231 की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन मेरिट लिस्ट कंपनी की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मंगलवार को बीएससी कार्यालय में एक अधिकारी गोपनीय तरीके से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे, जबकि उस समय तक कार्यालय पर कोई कटाव सूची चस्पा नहीं हुई। वहीं अभ्यर्थियों का दावा है कि कम अंक वालों का गलत तरीके से चयन किया गया है, जबकि अधिक अंक वाले नियुक्ति से वंचित हैं। इस चयन प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति भी नामित थी, जिसमें डीआईओएस, जीआईसी के प्रधानाचार्य, बीएसए, सीडीओ और डीएम के प्रतिनिधि शामिल थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें बीएसए और सीडीओ कार्यालय में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। काउंसलिंग के लिए सभी को कॉल भी नहीं आया, यानी सभी को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं एक अभ्यर्थी का आरोप है कि उसे काउंसलिंग वाले दिन कॉल ही नहीं किया गया, जबकि उसके सभी कागज पूरे थे। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही कॉल की गई, जिससे काउंसलिंग में 570 में से बेहद कम लोग ही पहुंच सके। और दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रमाण पत्र मिलने वालों को भी हो रही समस्या। बुधवार को कुछ अभ्यर्थी प्राप्त प्रमाण पत्र लेकर डीसी ट्रेनिंग के पास इसमें त्रुटि की शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि जिस ब्लॉक या गांव का स्कूल भरा गया था, उसमें रिक्ति होने के बावजूद दूर का स्कूल दिया गया। इस समस्या को दूर करने के लिए लखनऊ जाकर बात करने को कहा जा रहा है। वहीं कुछ ही लोगों ने नियुक्ति पत्र बीएससी कार्यालय से प्राप्त हुए हैं, जिनके नियुक्ति पत्र कार्यालय से नहीं मिल रहे हैं, उन्हें लखनऊ जाकर नियुक्ति पत्र लेने के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो अभ्यर्थी हैं जिनकी शिकायत है उनके क्या स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मेरी 10वीं 12वीं और होम साइंस से स्नातक मिलाकर 235 मेरिट बन रही, लेकिन फिर भी मेरा नहीं बल्कि कम प्रतिशत वालों का चयन हुआ। कीर्ति गंगवार का ये यहाँ पर स्टेटमेंट है। वहीं आगे आप सभी लोग देख सकते हैं,
190 पदों पर एजुकेटर की भर्ती मेरिट के आधार पर होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोपनीय तरीके से कॉल लेटर बांटे जा रहे हैं, गीता का यहां पर आरोप है। वहीं आगे देख सकते हैं, इस नियुक्ति में SC ST आरक्षण लाभ से वंचित रखा गया, जबकि आरक्षण में सभी योग्यताएं व मानक पूरे करती हूं, कोई मेरिट जारी नहीं की गई। शिवानी का यह बड़ा स्टेटमेंट है और भर्ती पर कहीं ना कहीं कटाक्ष है। 190 पदों पर आउटसोर्स कंपनी की ओर से सेवाजन पोर्टल पर भर्ती निकाली गई। 570 आवेदन आए। काउंसलिंग में सिर्फ 231 लोग ही पहुंचे। कटाव जारी नहीं हुई क्योंकि सिर्फ 185 लोगों के दस्तावेज ही सत्यापन में सही पाए गए। शिकायत पर जांच अवश्य कराई जाएगी। संजय BS से जो वहां के हैं, उनका ये स्टेटमेंट आ चुका है इस भर्ती पर लग रहे आरोपों को क्लेरिफाई करते हुए। तो कुल मिलाकर के BSA की तरफ से जांच के कहीं ना कहीं जो है संकेत दे दिए गए हैं, और ऐसे में अगर बरेली जिले की ECCE एजुकेटर भर्ती पर जांच बैठती है तो यह भर्ती पूरी तरीके से रद्द होगी और फिर नए सिरे से भर्ती होगी, जिस तरीके से सुल्तानपुर की भर्ती का हाल हुआ था उस तरीके से। और दोस्तों यहां पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं, इसी खबर को यहां पर भी छापा गया है। एजुकेटर पदों की भर्ती पर उठे सवाल। अभ्यर्थियों का आरोप, अधिक अंक वाले बैठे रह गए और कम अंक वालों का कर लिया गया चयन। तो कुल मिलाकर के बरेली जिले की ECCE एजुकेटर जो भर्ती है उस पर रद्द होने के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं, और जांच BSA के द्वारा कराए जाने के बाद अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए गए आरोप में सच्चाई मिलती है तो यह भर्ती पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। यह बिल्कुल आप कंफर्म मानकर चल लीजिए। बाकी दोस्तों आप सभी को बता दें, इस भर्ती में कई सारी कमियां हैं जो अगर वो ना होती तो इस तरीके के कोई आरोप भर्ती पर नहीं लगते। सबसे पहली बात, यहां पर जो मेरिट बनती है वो टॉप टू बॉटम बननी चाहिए थी, लेकिन यहां पर DB के लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है वो टॉप टू बॉटम ना बन करके रैंडम बनती है। यहीं पे सबसे बड़ा खेला हो जाता है, और रैंडम लिस्ट जो बनती है DB के लिए उसमें अधिक कट ऑफ वाले छूट जाते हैं, कम कट ऑफ वालों का नाम आ जाता है, उनकी DB हो जाती है। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों जो बनती है वो तो टॉप टू बॉटम ही बनती है, लेकिन यहां पर खेला हो जाता है जो है DB के लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है रैंडम वाली उसमें। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी खामी है इस भर्ती की कि जब आप मेरिट लिस्ट जारी करें तो DB के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी हो उसमें भी कट ऑफ मेंशन हो सभी अभ्यर्थियों के जिनको DB के लिए बुलाया गया है। इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जिसमें अंतिम रूप से चयनित किया जाए अभ्यर्थियों को, उसकी भी कट ऑफ सहित मेरिट लिस्ट जारी की जाए, जिससे किसी भी अभ्यर्थी के मन में कोई डाउट ना रहने पाए। मथुरा जिले से बहुत बेहतरीन भर्ती की फाइनल लिस्ट आई है। इसी तरीके से सभी जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मेरिट लिस्ट जारी की जानी चाहिए। DB कराने के समय भी जो DB के लिए फाइनल हो उन कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आए, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में अंतिम रूप से चयनित हो उनकी भी मेरिट लिस्ट आए विद कट ऑफ और कैटेगरी के साथ में। तो ऐसा अगर किया जाए तो इसकी विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। तो बरेली जिले से जुड़ी बड़ी अपडेट के बाद बात कर लेते हैं नई ECCE एजुकेटर भर्ती को लेकर के क्या बड़ी खबर है आप सभी के लिए। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग अब देख सकते हैं कि बड़ी खबर है। अब परिषदीय स्कूलों में UKG की होगी पढ़ाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में बाल वाटिका 3 यानी UKG के लिए शासन को प्रस्ताव है भेजा। खबर जानते हैं विस्तार से किस तरीके से 41,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होने जा रही ECCE एजुकेटर्स की नई भर्ती के रूप में। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि अब सभी सरकारी परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निजी स्कूलों जैसे UKG यानी बाल वाटिका 3 की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। प्राथमिक स्कूलों में 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जरूरी माना गया है। प्रदेश में कुल 1,11,621 परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 70,494 विद्यालयों के परिसर में पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद हैं, जहां बाल वाटिका 1 से लेकर बाल वाटिका 3 तक की शिक्षा दी जा रही है। इन केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन होता है। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने शेष बच्चे 41,127 विद्यालयों में भी UKG की कक्षा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहां पर ध्यान देना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ECCE एजुकेटर्स की नियुक्ति कहां पर की जाएगी, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाएगी। वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन अभियान चलाकर किया जाएगा। यदि विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है तो UKG वहीं संचालित की जाएगी, अन्यथा कक्षा 1 के साथ बैठाकर पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने UKG के संचालन के लिए शिक्षा मित्रों और सहायक अध्यापकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई है। और यहां पर ध्यान देना, भविष्य में यहां विशेष प्रशिक्षित ECCE एजुकेटर्स भी तैनात किए जाएंगे। यह बड़ी अपडेट है।
इन बच्चों को मिड डे मील की सुविधा भी दी जाएगी। इन कक्षाओं में खेल व गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था होगी। साथ ही स्टेशनरी, लर्निंग कॉर्नर, वंडर बॉक्स जैसी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। इससे सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है, जिससे अभिभावकों का विश्वास भी विद्यालयों की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि पहले तो जो सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र हैं उनसे कार्य कराए जाने की बात की जा रही है, लेकिन बाद में यहां पर कहा गया है कि स्पेशल जो विशेष रूप से ट्रेंड होंगे ईसीसी ई एजुकेटर्स उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आने वाले समय में द्वितीय चरण के अंदर 41,000 से अधिक पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति होगी और ये आप 100% डन मानकर चलें। और जो भाई बहन अभी इस वक्त ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में नौकरी नहीं पा रहे हैं और उनके पास भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला कोई कोर्स नहीं, तो फटाफट आप सभी लोग एनटीटी, सीटी, डीपीएससी में से कोई एक कोर्स कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ईसीसी ई एजुकेटर्स की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बाकी आज की लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।